घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो हम जिंदा डॉक्टर के पास जाते हैं। भले ही प्राचीन काल में कोई बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर रहा हो तो आज वो हमारा कुछ काम नहीं कर सकता है, आज इंजेक्शन नहीं लगा सकता है, आज दवा नहीं लिख सकता है। हम जीवित डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए। हम अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए जीवित मास्टर के पास भेजते हैं, और दूध के लिए जीवित गाय को रखते हैं, भैंस को रखते हैं। सब चीज़ में जीवित चाहते हैं, पत्नी जीवित चाहते हैं, बच्चा जीवित चाहते हैं। फोटो वाले बच्चे से, फोटो वाली पत्नी से कुछ काम नहीं चलेगा, जिंदा चाहिए। केवल पूजा के लिए जिंदा नहीं चाहिए। ये आदमी कितना भ्रम में पड़ा हुआ है। इसलिए जीवन में सद्गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिससे हमें बोध प्राप्त हो, एक अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त। बोध के बिना कोई भी आदमी की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं हो सकती है, और मानसिक स्थिति जब तक अच्छी नहीं होगी कोई भी आदमी अच्छा जीवन नहीं जी सकता है। इसलिए बंधुओं, सद्गुरु की उपासना करें, इष्ट हमारे प्रत्यक्ष होना चाहिए, और कहीं कोई प्रत्यक्ष इष्ट नहीं है। प्रत्यक्ष इष्ट केवल संत और गुरु के रूप में पाए जाते हैं। इसलिए इनकी उपासना भक्ति करने से हमें ज्ञान बोध प्राप्त होता है, सत्य का बोध होता है, अंधविश्वास से छुट्टी मिलती है, दुराचरण से छुट्टी मिलती है, और हमें एक अच्छा जीवन, अप्रभावित जीवन, निर्मल जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होता है। साहब कहते हैं, नख सिख तजे विकार, नख से शिखा तक के विकारों का त्याग करना चाहिए। जीवन में जितने दुख मिलते वो निज दोषों के कारण ही, पर जिसमें इतना ज्ञान नहीं वो दोष मिटाना क्या जाने। जब आदमी के जीवन में दुख आता है तब भगवान को दोष देता है, कलयुग के जमाने को दोष देता है, और अपना दूध का धोया हुआ बन जाता है। अपनी भूल को स्वीकार नहीं करता है, इसलिए उस जीवन में कोई सुधार नहीं होता। मैं एक उदाहरण दूं जिसे आसानी से सबको बोध हो कि हमारे जीवन में जो दुख आता है वो हमारे ही भूल का परिणाम है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बहुत सुंदर कथा आती है। कथा को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। कथा से ही व्यथा मिटती है, और व्यथा मिटने का संसार कोई उपाय ही नहीं। किसी व्यक्ति के पास एक ही बेटा हो, इकलौता बेटा हो, व्यक्ति खूब संपन्न हो, इकलौता बेटा हो, जवान हो, होनहार हो, अगर उसका एक्सीडेंट से शरीर छूट जाता है तो उसके मन में जो दुख होता है कोई थर्मामीटर नाप कर बता नहीं सकता है कितना दुख होता है। उसके मन की जो व्यथा है, अगर वो व्यक्ति श्रद्धा भाव पूर्वक कथा को सुने तो धीरे धीरे उसका दुख कपूर की तरह उड़ जाता है। इसलिए कथाओं को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। एक राजा है, उसका विशाल पतन हो जाता है। पतन होने पर वो कारण पर विचार करता है कि मैं चक्रवर्ती सम्राट, मेरा इतना विशाल पतन, इस पतन का कारण क्या है। अनुसंधान करता है कि मेरा पतन क्यों हुआ है। रूसो ने लिखा है, मैन इज बोर्न फ्री बट एवरी वर्ड इन चेंज। आदमी स्वतंत्र होकर जन्मा है, अनेक बंधनों में जकड़ गया है। क्यों जकड़ा है, कारण क्या है। इसी प्रकार से चक्रवर्ती सम्राट राजा पुरुरवा अपने पतन के कारण पर विचार करता है। वहाँ भागवतकार लिखते हैं, स्वार्थस्या को विदम धिंग माम मूर्खा पंडित मानिनम यो अहमीश्वरताम प्राप्य स्त्री बिरगो खरवज्जिता। मुझे अपने ही हानि लाभ का कोई पता नहीं है, फिर भी मैं अपने को बड़ा पंडित मानता हूँ। अपने अहंकार के कारण से अपने को बहुत बड़ा पंडित बुद्धिमान मानता हूँ, और मुझे अपने ही हानि लाभ का कोई पता नहीं है। पतन के खास कारण पर जब वो विचार करता है तब वहाँ भागवतकार लिखते हैं कि मे तया नो अपकृतम रज्ज्वा वा सर्प चेत सहा रज्जु स्वरूपा विदुषो यो अहम यद अजितेन्द्रिय। जैसे मार्ग में रस्सी पड़ी हो और रस्सी को देखकर कोई व्यक्ति रस्सी में सर्प की कल्पना करके दौड़े और गिर पड़े, चोट लग जाए तो रस्सी का कोई दोष, रस्सी का कोई दोष नहीं है। जिस व्यक्ति ने रस्सी में सर्प की कल्पना की
दौड़ा, गिर पड़ा, चोट लग गई, सारा दोष व्यक्ति का है, रस्सी का कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार से इन उर्वशियों का कोई दोष नहीं है, दोष मेरा है। यो यद अजितेंद्रिया, जो मुझ में अजितेंद्रीय दोष है, इस दोष के कारण से मेरा विशाल पतन हुआ है। एक चक्रवर्ती सम्राट अपनी भूल को स्वीकार करता है कि मेरा पतन हुआ है, तो मेरे उसमें अजितेंद्रीय दोष के कारण से मेरा पतन हुआ। जैसे हाथी के पैर में सबके पैर समा जाते हैं, इसी प्रकार से अजितेंद्रीय दोष में सारे दोष जीवन के समाहित हो जाते हैं। अजितेंद्रीय दोष से ही आदमी को पराधीन जीवन जीना पड़ता है और अनेक समस्याओं को जन्म देकर उन समस्याओं के समाधान में ही अपना अमूल्य जीवन और तन मन धनादि स्वाहा कर देता है। इसलिए बंधुओं, इस दोष से मुक्त होने का प्रयास करें। साहब ने कहा, नख सीख तजय विकार, नख से शिखा तक के विकारों का त्याग करना चाहिए। और आज आदमी इन विकारों का त्याग नहीं करता है, हवन करता है, तीर्थाटन करता है, माला फेरता है और कुछ करता है। एक विद्यालय था, वहाँ निरीक्षक महोदय को आना था। निरीक्षक महोदय कुछ सन की प्रकृति थे। शिक्षकों को पता चल गया था कि जो निरीक्षक महोदय आ रहे हैं वे सन की प्रकृति के हैं। गणित का अध्यापक चाहता था कि हमारे को घंटे में ना आए तो अच्छा, अंग्रेजी वाले सोचते कि हमारे घंटा में ना आए तो अच्छा। किंतु जब संजोग ऐसा बैठा, जब आए वे निरीक्षक महोदय, बच्चों से पूछे कौन सा घंटा चल रहा है। बच्चों ने कहा गणित का घंटा चल रहा। उन्होंने कहा अच्छा एक प्रश्न लिखो। प्रश्न बोले, एक गाड़ी दिल्ली से कलकत्ता के लिए रवाना होती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो बताओ मेरी आयु कितने साल की है। विद्यालय का वातावरण एकदम गंभीर हो गया। मास्टर सोचने लगे आज विद्यालय का रिजल्ट खराब हो जाएगा, हम ही नहीं बता सकते, बच्चे क्या बताएंगे। कैसा प्रश्न कर दिए। अगर प्रश्न करते कि एक गाड़ी दिल्ली से कलकत्ता के लिए रवाना होती है, 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है, अगर उसको 10 घंटा लगता है तो कितने किलोमीटर की दूरी है, तुरंत गणित का छात्र लगा लेते 60 × 10 बराबर 600 किलोमीटर। अगर दूरी बता देते तो भी लगा लेते 10 घंटे में पहुंच जाएगी। मेरी आयु कितनी साल की है। वातावरण शांत हो गया। एक बच्चा उठकर खड़ा हो, गुरुजी मैं बताऊं। गुरुजी ने संकेत किया बैठ जाओ। हम ही नहीं बताएंगे, तुम क्या बताओ। कुछ देर बच्चा बैठा है, फिर उठ के खड़ा हुआ, गुरुजी मैं बताऊं। गुरुजी फिर इशारा की चुप रहो। तीसरी बार जब खड़ा हुआ तो गुरुजी ने सोचने लगे कि इसके मन में क्या हो गया, कोई बच्चा नहीं बोलता है, यही कहता मैं बताऊं। गुरुजी ने कहा खड़े हो बताओ। कहा निरीक्षक महोदय की आयु 40 साल की है। निरीक्षक महोदय भी एकदम आश्चर्य में डूब गए कि मेरी आयु कैसे लगा लिया। निरीक्षक महोदय ने कहा तुम्हारा उत्तर सही है, पर फार्मूला बताओ, तुम किस नियम से उत्तर निकाले वो नियम बताओ अपना। उत्तर तुम्हारा सही है। कहा मेरा नियम भी सही है। मेरा भाई है, वो 20 साल का है, आधा पागल है, क्योंकि आप पूरे पागल, इसलिए 20 × 2 बराबर 40 साल। प्रश्न कुछ और है, उत्तर कुछ और है। प्रश्न आदमी के सामने केवल एक प्रश्न है कि दुख से हम कैसे छुटकारा मिले, हमें शाश्वत शांति कैसे मिले। ये प्रश्न पूरे विश्व के हर नर नारी का यह प्रश्न है कि हम दुख से कैसे छूटे, हमें शाश्वत सुख शांति कैसे मिले। लोग बता देते कि हमको मंत्र का जाप करो, ये माला फेरो, ये करो, तीर्थाटन करो, ये करो। क्या इनके न करने से आदमी दुखी है? क्या मंत्रों के जाप न करने से आदमी दुखी है? कर्मकांड न करने से आदमी दुखी है? जो दुखी है उसका मूल कारण नहीं बताते कि मूल कारण अज्ञान है। ज्ञान प्राप्त करो, पवित्र आचरण से चलो, तुम्हारा जीवन का सब दुख दूर हो जाएगा। जीना ऐसा जीना हो, जी न कोई तड़फाए तू, मरना ऐसा मरना हो, मरकर फिर ना आए तू। ये जीने की कला है, मरने की कला है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने अपने मौलिकृत बीजक में कहा, मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई, ऐसा हो के नाम हुआ जो बहुर न मरना हो। ऐसी स्थिति प्राप्त करके लोग शरीर नहीं छोड़ते हैं जिससे फिर न मरना पड़े। फिर कौन नहीं मरेगा? जो जन्म नहीं लेगा।
जन्म लेना न लेना हमारे हाथ में है, किंतु मरना न मरना हमारे हाथ में नहीं है। जन्म होगा तो मृत्यु होगी ही। इसलिए बंधुओं, जीने की कला सीखो, मरने की कला सीखो तो जीवन सार्थक होगा। साहब कहते हैं नख सिख तजय विकार, नख से शिखा तक के विकारों का परित्याग।